ये किस चीज का हिसाब है? अरे हाँ भाई। मैं एक नंबर बोल रहा हूँ, नोट करना ठीक है जरा। 08592 345। हाँ इसका नाम सुरेश है। ओके। इनके 3 तबले हैं और 600 रुपए हुए इनके। और अमाउंट भाई? हाँ, पैसे ये लोग कल दे देंगे। ठीक है भाई। और वैसे 2 आदमी के 3 दिन के 250 रुपए हुए, है। मतलब 2 इंटू 3 इंटू 250। सारा माल आने के बाद पूरे पैसे दे दूंगा। एक नंबर और बोल रहा हूँ, वो भी लिख लो। हाँ बोलो ना। 0833 3141। इसका नाम दिवाकर है। 4 लोग हैं, तेरे आदमी हैं इसीलिए 300 रुपये दे दूंगा। माल मिलने के बाद पूरे 5000 दूंगा। समझ में आ गया ना? कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तुम्हारे पिताजी को ढूंढने में ये सारी चीजें बहुत काम आएंगी। मुझे हिसाब मिल गया है। अब जाकर तुम अपने मम्मी के साथ खेलो, मैं दादाजी से बात करता हूँ। आओ 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 आओ, आओ। जाओ। ये हिसाब कैसा है बेटा? ये कोड लैंग्वेज है। इसका मतलब तबला, और ये सीक्रेट, और ये चॉकलेट। मतलब मेरे बेटे ने सबको स्मगलिंग में शामिल कर दिया क्या? आपके बेटे ने जो नंबर लिखे हुए थे वो मुझे पहले ही मिल गए थे। उनके फैमिली मेंबर से भी मैं जाकर मिला। ताज्जुब की बात यह है कि वो लोग भी मिसिंग है। बेचारा वो सुरेंद्र बिना मतलब के ही फंस गया। हाँ। बेटा, मुझे एक बार उसकी फैमिली से मिला सकते हो? सुरेंद्र जब मेरे घर आया था तब उन दोनों में बात हो रही थी। गलती कर रहा है तू स्मगलिंग कर रहा है। अगर ये बात मुझे पता होती तो मैं तुझसे हेल्प मांगने कभी नहीं आता। क्या गलत है इसमें? जब पैसों की जरूरत होती है तब सरकार ये लाल चंदन नहीं बेचती है क्या? विराज ये बिजनेस कब से कर रहा है? हाँ? तुम्हें क्या लगता है गवर्नमेंट को ये सब पता नहीं है? जिसको जितना मिलना चाहिए वो तो मिलते जा रहा है। इस पूरे नेटवर्क में मैं एक छोटा सा लिंक हूँ। और वैसे भी मेरे पिताजी ने 30 साल तक ईमानदारी से काम किया, लेकिन क्या कमाया? इस पूरे गांव से कर्जा। पर मैंने 3 साल में इतना कमाया कि एक आलीशान जिंदगी जी रहा हूँ, और साथ ही मैंने अपने दोस्तों की भी मदद की। तो तू क्यों बुरा मान रहा है? मैं जो पैसे दे रहा हूँ वो लेकर बिजनेस में लगा, हिसाब बाद में देख लेंगे। मैं ये पैसे नहीं लूंगा। तू बोल रहा है स्मगलिंग के बारे में गवर्नमेंट को पता होगा। अगर तू पकड़ा गया तो तेरे लिंक से वो लोग मुझ तक पहुंच जाएंगे। तू जैसा बता रहा है विराज और बाकी गवर्नमेंट ऑफिसर लोग सही सलामत होंगे। अगर गलती से भी तू बलि का बकरा बना तो वो किसी और को ढूंढ चलो लेंगे। बेटा मुंह खोलो। वो देख, हम जो अपने बच्चों को रोटी खिलाते हैं ना, उसमें एक एक निवाला ईमानदारी का होना चाहिए। यही हमारी सबसे बड़ी जायदाद है। हमारे बच्चे सर उठाकर सोसाइटी में चलने चाहिए। उन्हें हम पर गर्व होना चाहिए। और अगर तू जेल चला गया तो अपनी बेटी को क्या जवाब देगा? इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, ये सब छोड़ दे। इस तरह से तो मैंने कभी सोचा ही नहीं है भाई। आजकल मेरी कामयाबी से मेरे पिताजी भी खुश नहीं है, मुझ पर शक करते हैं। मैं जो काम कर रहा हूँ ये मेरे परिवार को पता चला तो नहीं, इससे पहले तो मैं ये काम छोड़ दूंगा। और जिसके पैसे लिए वो असाइनमेंट तो पूरा करना ही होगा। अगर आखिरी वक्त पर मैंने मना किया तो विराज मुझे नहीं छोड़ेगा। इस असाइनमेंट के पूरे होने के बाद मैं तेरे साथ ही आ जाऊंगा भाई। दोनों साथ में मिलकर बिजनेस करेंगे। तूने इतना बोल दिया ना, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। और हाँ, एक बात और, उस कंसाइनमेंट का रूट जो है तेरे गांव के पास वाले रास्ते से जा रहा है। कल लास्ट कंटेनर निकल जाएगा। मैं भी पोर्ट जाने वाला हूँ, तू भी मेरे साथ कार में आ जाना। दोनों भाई साथ में ही जाएंगे। मैं तुझे तेरे गांव छोड़कर पोर्ट चला जाऊंगा। मेरे कार में आने के लिए तू इतना क्यों सोच रहा है? हाँ, अरे तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। बेंगलुरु पोर्ट तक सब कुछ सेट किया हुआ है मैंने। तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। चल आजा। चल ठीक है। मुझे लगा था कि मेरा बेटा छोटे मोटे इधर उधर के काम करके पैसे कमा रहा है, पर वो स्मगलिंग करके कमा रहा है। ये बात मुझे सुरेंद्र के आने के बाद ही पता चली। उस दिन वो दोनों एक साथ ही निकले थे और साथ में ही गायब हो गए। क्या हुआ यार? चेकपोस्ट की एंट्री तूने जल्दी लेने के लिए क्यों बोला? वर्मा फैमिली के कहने के मुताबिक वर्मा सुरेंद्र के साथ गया था। उनके अलावा 18 लोग और थे जो आसपास के ही इलाके में कहीं लापता हुए हैं। मेरी बात सुन, तूने जो अपने हाथ से लिखा था वो कंटेनर इस वक्त बेंगलुरु पहुंच गया है। सारे चेकपोस्ट पे मैंने अपने हाथों से एंट्री की थी, ये देख। कोई फायदा नहीं। हमारे खुफिया एजेंट गंगाधर के मुताबिक
इतने लोग गायब हुए हैं पर पीछे कोई क्लू नहीं छोड़ा गया। अनंत, किसी चीज की तलाश में लगा मुरली, गुमशुदा सुरेंद्र, कुछ तो है जो हमारे आसपास हो रहा है लेकिन हाथ नहीं लग रहा। तुम क्या सोचते हो? पता नहीं यार, ये सारे मैटर्स के इशारे मैंगलुरु की तरफ है। तुझे याद है जब तू मैंगलुरु जा रहा था तो अनंत ने तुझ पे अटैक किया था, याद है? मतलब वहां जरूर कुछ हो रहा है। नहीं, अनंत रोकने के लिए नहीं, अटैक करके मारने आया था। मैंगलुरु में कोई सबूत हाथ लग जाएगा इसलिए नहीं, लेकिन उसका नाम सामने आ जाएगा इसलिए डर गया था। मुझे छोड़ने के बाद वो अपनी पूरी गैंग के साथ मुझे मारने आया था। पूरी साजिश प्लान की हुई थी, मतलब उसका कनेक्शन डायरेक्ट मेन नेटवर्क से था। किसी को इन्फॉर्म जरूर किया होगा। यस। किसी केस के सिलसिले में मैं बेंगलुरु जा रहा हूँ उसे ढूंढने। घर वाले अगर पूछते हैं तो कह देना मैं हैदराबाद जा रहा हूँ। ये फोटो बूथ नहीं है, फोन बूथ है। अरे जोक था यार, कहाँ खो गए? जी नहीं, उसने फोन किया था। रोज कितने लोग आते हैं जाते हैं, सब लोगों की शक्लें कैसे याद रखूंगा? मैं बस अपनी मेहनत के पैसे देखता हूँ, किसी की शक्ल देखने का टाइम नहीं मेरे पास। अब इतनी देर से तुमसे बात कर रहा हूँ, मैंने तुम्हारी शक्ल देखी क्या? किसी की भी नहीं देखता। सुनो, मेरी बात सुनो। पिछले संडे 13 तारीख शाम 6 से 7 बजे की कॉल लिस्ट चाहिए। पुलिस हो क्या? नहीं, तो दे सकता हूँ। उस दिन उस समय की लिस्ट निकालनी है तो हमें जरा पीछे जाना पड़ेगा। पीछे जाने के पैसे दूंगा। पैसे? पैसों की बात सुनते ही देखो कैसे लिस्ट निकल रही है। हैं? हैं? सुन सलीम, सुबह होने से पहले इस फोन नंबर के सारे एड्रेस चाहिए, नोट कर ले। सर, आप सच में पुलिस वाले नहीं हो ना? गवर्नमेंट।